इंडिगो की मनमानी कब खत्म होगी परेशानी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इंडिगो को उड्डयन मंत्रालय का आदेश आया है, सभी यात्रियों को तत्काल रिफंड प्रक्रिया में देरी न करने के निर्देश दिए गए। कैंसिलेशन रीशेड्यूलिंग पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उड्डयन मंत्रालय का आदेश यहां पर सामने आया है। इंडिगो को ये आदेश दिया गया है मंत्रालय की तरफ से कि सभी यात्रियों को तत्काल उनका जो रिफंड है वो वापस किया जाए। रिफंड प्रक्रिया में देरी न करने के निर्देश भी मंत्रालय की तरफ से दिए गए। कैंसिलेशन रीशेड्यूलिंग पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इंडिगो को अब मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है कि रिफंड प्रक्रिया में देरी ना की जाए। कैंसिलेशन जो टिकट है या रीशेड्यूल जो किए गए उन पर कोई भी इंडिगो चार्ज नहीं लगा सकता है। तो इंडिगो को उड्डयन मंत्रालय का यह आदेश सामने आया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। इंडिगो संकट के बीच मनमाने हवाई किराए पर भी सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने अब घरेलू हवाई किराया तय कर दिया है। जी हां, 500 किलोमीटर दूरी का जो अधिकतम किराया है वो 7,500 रुपए लगेगा। 1,000 से 1,500 किलोमीटर का जो किराया है वो 15,000 रुपए लगेगा। 1,500 किलोमीटर से ऊपर के लिए 18,000 रुपए किराया लगेगा। बहुत बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आई है। जो मनमाने पैसे अभी तक एयरलाइंस की तरफ से लिए जा रहे थे, इंडिगो संकट के बीच अब मनमाने हवाई किराए पर एक्शन उड्डयन मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराया तय किया है। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इंडिगो मामले में पीएम को पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। उड्डयन मंत्रालय ने पीएम को पूरी जानकारी दी है। इंडिगो के अधिकारियों को शाम 6 बजे बुलाया भी गया है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो अधिकारियों को बुलाया है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्वर्स के संपर्क में पीएमओ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज शाम 6 बजे यहां पर इंडिगो के जितने भी अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के अधिकारियों को बुलाया है और सीईओ पीटर एल्वर्स के संपर्क में पीएमओ है। बड़ी खबर आप तक ये पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर जितना भी हमने पिछले 3 दिनों में इंडिगो की तरफ से ये पूरा संकट देखा है, किस तरीके से यात्री जो है परेशान रहे हैं, एयरपोर्ट से किस तरह की अलग अलग तस्वीरें सामने आई है, इस पूरे मामले की जानकारी पीएम को दी गई है। पीएम को इस पूरे मामले की जानकारी उड्डयन मंत्रालय ने दी है और इस पूरे मामले को लेकर अब शाम 6 बजे इंडिगो के सभी अधिकारियों को बुलाया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो अधिकारियों को बुलाया है। बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से खबरें सामने आई थी, और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर देती है, जहां पर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इन दिनों ऐसे हालातों से गुजर रही है जिसने पूरे एविएशन सेक्टर की विश्वसनीयता और व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ सरकार एयरलाइन सेक्टर को मजबूती देने की कोशिश कर रही है, भारत को ग्लोबल एविएशन हब बनाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिगो के भीतर उभर रही अव्यवस्थाएं, देरी, तकनीकी खराबियां और यात्रियों की बढ़ती शिकायतें यह संकेत दे रही हैं कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। इंडिगो के ऑपरेशनल संकट का जो असर है 6 दिसंबर यानी कि आज भी खत्म नहीं हुआ। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर आज सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई, जिससे हजारों यात्री परेशान दिखे। कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ा। कुछ जगह इंडिगो के काउंटर्स पर सहयोग न करने की शिकायतें भी सामने आई। यात्री दूसरी जगह फ्लाइट करने जाएं तो वहां एक बड़ा झोल सामने आ जाता है। दिल्ली टू जयपुर जो बाय रोड सिर्फ 250 किलोमीटर का रास्ता है, अगर आप अपनी कार से जाते हैं तो 4 घंटे में ये रास्ता आप तय कर लेंगे, लेकिन फ्लाइट का जो किराया है इस संकट में 80,000 रुपए कर दिया गया। यानी कि 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना 80,000 रुपए लिया जा रहा है। सिस्टम कहां है? कंपनी लगातार शेड्यूल में बड़े बदलाव कर रही है। आज 11 बड़े एयरपोर्ट्स पर कुल 571 फ्लाइट्स को रद्द किया जा चुका है।
इनमें से चेन्नई में 49 फ्लाइट्स है, बेंगलुरु में 124, हैदराबाद में 69, पुणे में 42, लखनऊ में 8 और तिरुवनंतपुरम में 9, मैंगलोर में 3, मुंबई में 109, जयपुर में 13, अहमदाबाद में 59, दिल्ली में 86 उड़ानें कैंसिल हुई हैं। आप समझिए, इतनी उड़ानें जब कैंसिल होती है, और अगर हम पिछले 3 दिनों पर एक नजर डालते हैं तो 1700 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। 1700 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। जी हां, देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसके अलावा यात्रियों को रीशेड्यूलिंग, रिफंड जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन अपने ही बोझ तले दबने लगी है? क्या इंडिगो अपने उस स्तर को बनाए रखने में नाकाम हो रही है जिसे वह सालों तक अपनी पहचान के रूप में पेश करती रही है? इंडिगो को तत्काल अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं में सुधार करना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, यह भारत की साख, भारत के एविएशन भविष्य और भारत के यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है। तस्वीरें आपने लगातार पिछले 3 दिनों में देखी हैं। किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा देश परेशान नजर आया है। हवाई अड्डों पर हाहाकार की तस्वीरें आई हैं। अगर आप हवाई अड्डों पर नजर डालें तो आपको लगेगा कि हम किसी बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं। यात्री लाचार है क्योंकि इंडिगो का संकट गहरा है। यात्रियों के रोते हुए, चिल्लाते हुए, लड़ाई करते हुए, झगड़ा करते हुए कई तरह की तस्वीरें आई हैं। किसी की शादी है, किसी को शादी में जाना है, कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, कोई गर्भवती है, कोई बीमार है। कई तरह की तस्वीरें आई हैं जो आपको रुला देंगी। यात्रियों का सब्र भी यहां पर टूट चुका है, क्योंकि इंडिगो का जो सफर है वो अब यात्रियों के लिए सजा बन चुका है। रातों से यात्री सोए नहीं है, पूरी रात से यात्री जाग रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि शायद उनको एक मैसेज आएगा और उनको फ्लाइट मिलेगी और वो अपना सफर तय करेंगे। हालांकि होता भी ऐसा है, अगर कैंसिल होती है टिकट तो पहले से मैसेज आता है, चाहे वो ट्रेन हो या फिर फ्लाइट हो, लेकिन यहां पर कोई मैसेज नहीं आता है। उसके बावजूद आपको ये कहा जाता है कि आप टिकट बुक करिए। इतने संकट होने के बाद भी लोगों के टिकट बुक किए जा रही हैं। तो आपने पूरी खबर को समझा है। आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं और आज इसी विषय पर हम तमाम सवालात भी पूछेंगे। पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ा है, परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु होता जी जुड़े। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके। तपोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ मुंबई से संवाददाता रहेंगे प्रभाकर गिरी, मुंबई की तमाम जानकारी देंगे। राजधानी भोपाल से हमारे साथ रामस्वरूप शर्मा तमाम जानकारियों के साथ रहेंगे। दिल्ली से मीनाक्षी श्रेयान हमारे साथ लाइव जुड़ी रहेंगी तमाम जानकारियों के साथ। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुंबई से जानकारी लेंगे कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। प्रभाकर, जिस तरह से हमने देखा कि 3 दिनों में 1700 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है, किस तरह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब जो इंडिगो के जितने भी अधिकारी हैं उनकी आज बैठक बुलाई गई है, 6 बजे उनको मिलने के लिए भी बुलाया गया। क्या लग रहा है, ये संकट जिस तरह से गहराया हुआ है, यात्रियों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है, हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त सरकार जो है वो भी हमें सख्त नजर आई है। प्रभाकर जी बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि आज भी जो है 100 से ज्यादा फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई यहाँ पर मुंबई में। और आपको ये भी बता दें कि थोड़ी जरा राहत की बात ये मिली है यात्रियों को कि उनके रिफंड जो है उन्हें मिलेंगे रविवार को, यानी कल जो है उन्हें निर्देश दिया गया है इंडिगो को सभी यात्रियों के पैसे जो रिफंड जो है उन्हें करने हैं। और यहाँ पर जो है यात्री जो अभी भी परेशान है, वहां पर एयरपोर्ट पे लगातार यात्री वहां पर टिकट बुक करके वहां पर जो पहुंचे हुए यात्री है, उन्हें उम्मीद था कि आज तो कहीं ना कहीं संकट दूर हो जाएगा, लेकिन आज भी उस तरह का कोई माहौल नहीं देखने मिला हमें। जिस तरह से हमने देखा वहां पे कि यात्री लाइन में लगे हुए थे और परेशान थे, वहां पर कई यात्रियों ने वहां पर अंदर जाने के बाद भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। आज उम्मीद थी कि आज कहीं ना कहीं कुछ फ्लाइटें जो है चालू हो जाएंगी और उन्हें जो है मौका मिलेगा आज, क्योंकि बहुत सारे यात्री जो है उन्हें अपने निजी कार्यक्रमों से जाना पड़ता है। और जिस तरीके से यात्री और अभी जो है अधिवेशन 8 तारीख से चालू होने वाला है, शुरू होगा अधिवेशन जो है। अधिवेशन शुरू होने के
जिस समय नागपुर में है, और यहाँ से मुंबई से भी कई, या महाराष्ट्र, यहाँ से मुंबई से, यहाँ से जो यहाँ के नेता जो है वो भी यहाँ से जाने के लिए कल ही रवाना हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी टिकट की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए तो ठीक है, तमाम तस्वीरें आई, इसमें जी। आम जनता से लेकर नेता भी शामिल हैं। हालांकि हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु होता जी भी बने हुए हैं। हिमांशु जी, इसमें क्या कहेंगे, क्या डीजीसीए की मॉनिटरिंग की कमी हमें देखने को मिली? क्योंकि पहले हमें कहा गया यात्रियों को तकनीकी खराबी है, उसके बाद कुछ और सामने आता है जो रूल्स निकाले गए, क्या कमी आखिरकार? जी देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। जी देखिए, इसमें मेन चीज जो होती है, एक शेड्यूल एयरलाइन में जो एयरलाइनर्स होते हैं उसमें ऑपरेशन में सबसे पहले जो नंबर 1 चीजें जो देखी जाती है वो होता है रोस्टर प्लानिंग, और उस रोस्टर प्लानिंग के तुरंत बाद उस रोस्टर को पालन करने के लिए, उस रोस्टर पे चलने के लिए क्रू अवेलेबिलिटी, मतलब पायलट्स कौन कौन अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो है जो एफडीटीएल की जो ये फेज 2 जो नई जिस चीज की बात चल रही थी, और जिस चीज में अभी डीजीसीए ने भी कहा है कि नहीं अभी हम इसको लगाएंगे नहीं, इसको लागू नहीं कर रहे हैं, आप इसको पहले नॉर्मलिटी में लाइए, तो वो उसके तहत जो है कैप्टन्स जो हैं उनको ज्यादा रेस्ट, आप ज्यादा देर तक जो है आप उनको एंगेज नहीं कर सकते हैं। इन द मीन टाइम जो नाइट फ्लाइंग्स होती है, तो नाइट फ्लाइंग्स की एक अलग तवज्जो दिया जाता है, जिसका कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा मानी जाती है। तो उस तरह की सारे पैरामीटर्स को देखते हुए जब इंडिगो ने जो अपनी भरपाई की कोशिश कर रही थी, ये अभी जो लेटेस्ट पता चली है कि लास्ट नवंबर में इनको करीब उस एफटीटीएल फेज 2 के मुताबिक उनको करीब 2194 कैप्टन चाहिए थे, कमांड फ्लाइंग करने वाले कैप्टन, जो पीआईसी होते हैं, पायलटिंग कमांड, जबकि इनके पास अवेलेबल थे करीब 2053 या 2100 के आसपास अवेलेबल थे। और फर्स्ट ऑफिसर्स जो है, जो सेकंड पायलट होते हैं, वो जरूरत से ज्यादा भी अवेलेबल थे उनके पास, और ये हमेशा जरूरत से ज्यादा रखना पड़ता है। अगर आप एक एयरक्राफ्ट लेते हैं, अगर वो सिंगल पायलट भी होता है तो भी आपको 2 पायलट लेने होते हैं, अगर 2 पायलट वाला होता है तो आपको कम से कम 3 पायलट लेने होते हैं, क्योंकि उनका जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन उसके साथ कोप करते हुए, और आपको अगर रेवेन्यू जनरेशन में लगानी है तो ऐसे कई चीज आपको भी साथ लेके चलना पड़ता है, जिस टाइम में कि पायलट अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, शॉर्ट नोटिस पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो उन चीजों को देखते हुए अभी जो ये सामने आ रही है, अभी ये बोल रहे हैं डीजीसीए के सामने कि जी हम इतने शॉर्टेज पे रह गए थे, और लेकिन इतना कम जो डिफरेंस, वो इतने ज्यादा फ्लाइट डिसरप्शन या कैंसिलेशन में तब्दील होना, ये कुछ गहरा एक शक पैदा करता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो मुश्किल से जो डिफरेंस है वो एक मुश्किल से लेस देन 100 पायलट्स की जो है वो लैकिंग कर रहे थे। जब 100 कैप्टन्स की वो लैकिंग कर रहे थे और उनके पास फास्ट ऑफिसर्स की ज्यादा थे, जरूरत से ज्यादा थे, तो उस टाइम में 1000 फ्लाइट्स का डिस्ट्रप्शन होना, मतलब एक कैप्टन्स के नजर में 10 फ्लाइट आ रही है, और 10 फ्लाइट एक दिन में करना एक पायलट के लिए नामुमकिन है, आप कर ही नहीं सकते हैं। अब बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर ये रूल्स मुझे लगता है सर पहले बता दिए गए तो बैकअप प्लान लेकर भी चलना चाहिए। यहाँ पर बैकअप प्लानिंग के बारे में हमने शायद नहीं सोचा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जी भी है। बख्शी जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है, जिस तरीके से हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, अगर हम 3 दिनों पर नजर डालें तो 1700 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। आज अभी तक का डेटा है कि 571 फ्लाइट कैंसिल हुई है। इतना जो संकट गहराया है, ये हमारी रक्षा नीति पर किस तरह से प्रभाव डालता है, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले मैं आपको शिवांगी जी एक मैं बात समझा दूं जी। ये बस का मामला नहीं है कि आपने बस हायर करी और बच्चों को कंपनी बाग में घुमा के ले आए, ये वो बात नहीं है। एविएशन बहुत इंटेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी है, इसमें एक्सट्रीम रिस्क होता है, एक्सट्रीम फटीग होती है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आपने मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके कहा कि हाँ इतना हो जाएगा। इसको करने के लिए जब प्लानिंग करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच कम इन, और सबसे बड़ा फैक्टर होता है लैक ऑफ नॉलेज। जब आप लैक ऑफ नॉलेज ही नहीं है लोगों को, और वो बैठे हुए हैं ऐसी गद्दी पे कि हर जगह हाँ में हाँ मिला रहे हैं,
और पैसा कमाने वाली होती है एयरलाइंस, उनको अपने पैसे से मतलब होता है, वो दिखावे के लिए ऊपर से जो करते हैं। आप बताइए कि डीजीसीए को क्या प्रॉब्लम है कि दे कुड नॉट सी थ्रू दिस गेम? क्या मतलब डीजीसीए को पता नहीं है कि क्या हो रहा है? उनको ये पता, ये किसने कह दिया हमें कि ये सडनली कैसे हो गया? मैं आई फुल्ली सिंपथाइज विद हमारे प्रवक्ता जो अभी हमसे बात कर रहे थे, वो बिल्कुल हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बट देयर हैज समथिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ढंग के लोग नहीं बैठाएंगे डीजी, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। एविएशन को करना, जो मैं आई हैव बीन एविएटर, मैं आई हैव बीन डूइंग फाइटर फ्लाइंग, यू जस्ट कैन नॉट डू लाइक दिस। अगर एक सॉर्टी भी यहाँ तो सिविल एविएशन और ज्यादा टेक्नोलॉजी, वो टेक्निकल प्लानिंग मांगती है, क्योंकि ह्यूमन लाइव्स आर इन्वॉल्व, ह्यूमन कंफर्ट इज इन्वॉल्व एंड पैसेंजर्स इन्वॉल्व हु आर नॉट रिलेटेड टू एविएशन। ये मिलिट्री फ्लाइंग तो है नहीं, ये सिविल फ्लाइंग, इसमें और ज्यादा सेंसिटिविटी आती है। इसको समझने के लिए हमारे पास डीजीसी के पास टोटल ढंग की मशीनरी नहीं है। दे कांट अंडरस्टैंड, ईदर दे डोंट अंडरस्टैंड और दे आर अंडर द प्रेशर ऑफ द मनी मेकिंग एयरलाइंस। ये क्या बात है? एयरलाइन ने अपना पैसा बनाना है। अब दूसरी बात है कि उसको कैंसिल करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली ह्यूमन एलिमेंट निकल गया, पैसेंजर बैठ नहीं पा रहे। तो ये जो चीज है, इसको करने के लिए शिवांगी जी सबसे पहली बात है जी, हमको एक ढंग की ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट करनी पड़ेगी बियॉन्ड डीजीसीए एंड बियॉन्ड पॉलिटिकल प्रेशर्स। उसमें ऑपरेशनल एविएटर्स, एविएटर प्लानिंग, इंजीनियर्स एंड जुडिशियल सिस्टम सब मिलकर अलग से इस बात को चिंतन करें कि इसको कैसे प्लान करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या एयरलाइन पे कितना प्रेशर लगाना है। आप रूल क्यों, अगर रूल बनाने से पहले आपको पता नहीं था कि रूल लागू नहीं हो सकता? क्या डू वी थिंक दैट वर्ल्ड एविएशन और एयरलाइन जो चल रही हैं वो ऐसे चल रही हैं जैसे कि हमारे इंडिगो चल रही है? क्या इंडिगो में खासियत क्या है? और बाय द वे ये अभी की नई प्रॉब्लम थोड़ी देख रहे हैं, मैं 25 साल से देख रहा हूं इसको। पहले भी पायलट के प्रॉब्लम आई है और पायलट प्रॉब्लम आ रही है, पायलट का रेस्ट पीरियड को लेके। बिल्कुल बख्शी सर, बनी रही, कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी रही कि हमने पहले से प्लान नहीं किया। अगर हम कोई रूल लेकर आ रहे हैं, हमने उस पर विचारा नहीं कि हमारे पास बैकअप प्लान है। तपोज जी, इंडिगो एयरलाइंस के लिए अब सरकार एक तरीके से सख्त नजर आ रही है, अब क्या एक्शन लिए जाएंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सीईओ पर भी तलवार यहाँ पर लटक सकती है। क्या एक्शन लिया जाएगा तपोज जी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो पूरा मामला है, इसको जिस तरीके से रखा जा रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको जिस तरीके से रखा जा रहा है वो बहुत गलत है। देखिए, ये एयरबस का ग्लोबल सॉफ्टवेयर बग है, जिसमें इंडिया नहीं पूरी दुनिया के 6000 फ्लाइट्स प्रभावित हुए हैं। 350 प्लेन इंडिया में इंडिगो प्लस एयर इंडिया की, 3000 प्लस अमेरिका और यूरोप की, और 1500 1500 के आसपास साउथ अमेरिका और एशिया पैसिफिक में। ये मुद्दा पायलट सेफ्टी, फ्लाइट कंट्रोल, डेटा करप्शन और सोलर रेडिएशन ग्लिच से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। पूरा एविएशन सेक्टर के इसके इम्पैक्ट में है। देखिए, ये मुद्दा तकनीकी ज्यादा है और उसको राजनीतिक तरीके से इसको जो है पेश किया जा रहा है, नैरेटिव दूसरा पेश किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एयरबस जो कि एक यूरोपियन कंपनी है, उसने ग्लोबल रिकॉल बुलाया है क्योंकि इंटेंस सोलर रेडिएशन और फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने का खतरा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉल है अभी तक का, और 6000 विमान प्रभावित हुए हैं। लुफ्तांसा, अमेरिकन एयरलाइंस, एवियंका, इजी जेट सब ग्राउंडिंग कर रहे हैं। भारत में भी एयरलाइंस वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। सेफ्टी तपोज जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो मामला है इसको किसी और तरीके से पेश किया जा रहा है, अगर टेक्निकल खराबी है तो पहले क्यों नहीं बताया गया? उसके बाद बुकिंग भी आप ले रहे हैं, बुकिंग तो लेती जा रही है। रामस्वरूप जी, भोपाल की एयरपोर्ट पर किस तरीके की स्थिति आज हमें पूरे दिन में नजर आई है? वहां पर किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है? क्या स्थिति वहां पर आज बनी रही? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा एयरपोर्ट जो है खराब है, बल्कि मध्य प्रदेश की अगर हम ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, अभी पे एक अफरा तफरी की स्थिति है। यात्री है, उनमें एक बेचैनी का माहौल है। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों में तनावपूर्ण स्थिति और गुस्से का माहौल कल परसों से देखा जा रहा है।
और मध्य प्रदेश में अगर हम कुल उड़ानों की बात करें तो 65 जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द हुई हैं, जिसमें 44 इंदौर से हैं, 18 भोपाल से हैं और 6 में से 5 जबलपुर से हैं। और अगर किराए की इनकी बात की जाए तो जो 5 से 5 गुना 6 गुना ज्यादा जो किराया है वो इनको देना पड़ रहा है एडिशनल किसी तरह की व्यवस्था करने के लिए। 36,000 रुपए तक का जो टिकट है वो इंदौर से दिल्ली जाने के लिए इस समय लग रहा है। तो इतनी बेहद खराब स्थिति मध्य प्रदेश में पूरी जो इंडिगो की सामने आई है। बिल्कुल हिमांशु जी, जिस तरह से हमने पिछले दिनों में ये संकट देखा है इंडिगो की तरफ से, जिस तरह से यात्रियों को भी परेशान होना पड़ा है, कहीं ना कहीं यात्रियों के मन में अब एविएशन सेक्टर में भरोसा कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक भरोसा जो है वो तो कम हुआ है लोगों के अंदर। मेरा ये कहना रहेगा कि भरोसा कम हो जाएगा लेकिन काम तो आधा नहीं रहेगा ना, काम तो चलता रहेगा और पैसेंजर्स भूलेंगे इसको। लेकिन मेन चीज है कि ये चीज हुआ क्यों, ये चीज और ये आगे कैसे ना हो। अभी भी जो है जैसे आपने अभी दिखाया कि सबसे पहली बात जो पैसेंजर से करनी चाहिए तो व्हाट इज पहली तो उनको ये बताना चाहिए कि ये आपके सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। जैसे तपस जी ने भी कहा तो वो एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर है एयरबस का और वो हर कोई जानता है इसको। लेकिन 434 विमान जो एक कंपनी के होते हैं उनमें से अगर मान के चलिए कि 350 से भी ज्यादा विमान एक दिन में उड़ना कैंसिल हो उनका, तो ये उसकी वजह से नहीं है, क्योंकि एवरी डे आपका 3 या 4 विमान का जो है होगा अपग्रेडेशन होगा, वो फेज बाय फेज करते हैं। और उस फेज को देखते हुए मेन चीज अभी जो है इंडिगो की तरफ से डीजीसीए के सामने फैक्ट्स विद फिगर्स रखे गए हैं और उन्होंने ये एडमिट किया है कि उन्होंने जिस तरीके से कैप्टन उनको अपॉइंट करने थे वो नहीं कर पाए थे जो एफडीटीएल फेज 2 के मुताबिक चाहिए थे। लेकिन उनमें से जो कमी रह गई वो कमी के वजह से इतने सारे फ्लाइट्स जो कैंसिल करने पड़े, ये उनके सोच के बाहर था। तो ये जो उनकी सोच से बाहर था यही दिखा रहा है जो अभी हमारे जो है बख्शी साहब अभी बोल रहे थे कि प्लानिंग, ये लोग जो लोगों को लाके बिठाते हैं इनएक्सपीरियंस और इनके हाँ में हाँ मिलाने वाला। तो जैसे मैंने अभी अभी पहले वाले प्रोग्राम में भी कहा था कि यहाँ पर इन लोगों को एक चाहिए, एक विदेशी आके बैठे। एयर इंडिया का आप सीईओ देखेंगे एक विदेशी है, इनका जो सीईओ एक विदेशी है। उनको बस बिजनेस चाहिए, वो देखते हैं कि हम मालिक के सामने नंबर बनाएंगे बिजनेस लाके। तो जो हायर जो मैनेजमेंट लेवल में जो जिनको वो देखना चाहिए ग्राउंड लेवल में जाके कि व्हाट इज द थिंग एक्चुअली, जो स्टाफ है, जो टीम है, जो लोडर से लेके आपके जो होते हैं एयर होस्टेस होते हैं, वो पूरे क्लासिफिकेशन होती है, तरह तरह की क्लासिफिकेशन होती है और सबसे ऊपर पायलट का होता है। क्योंकि पायलट जैसे बख्शी साहब ने कहा वो अपनी जान बचा नहीं सकता। अगर कहीं पर कुछ हो गया, हमने देखा है नानावती एयरपोर्ट में हुआ क्या, हमने देखा है। अब उसके लिए जिम्मेदारी आज तक किसी ने ली क्या? नहीं ली। तो ये एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर जाते हुए अपनी लाइसेंस के ऊपर आंच लाने के लिए कोई भी पायलट मानेगा नहीं। तो ये चीज जब एयरलाइंस मान रहा है तो अभी सबसे पहले एयरलाइन ने अपनी गलती मानी है और एयरलाइन ने माफी भी मांगी है। अब उसने ये भी क्लियर कर दिया है कि 8 दिसंबर, लेकिन 8 दिसंबर ही नहीं, 8 दिसंबर के बाद भी मुझे लगता है 10-11 दिसंबर तक जो हालात दिख रहे हैं, ये अपने फ्लाइट्स जो है कैंसिल करते जा रहे हैं। 15 दिसंबर तक का कहा जा रहा है। अभी जो हमें खबर हालाना मिल रही है उसमें 15 दिसंबर कहा जा रहा है। सर, जिस तरह से हमने अभी ये संकट देखा है, जिस तरह से ये संकट देखा, अब हमें आगे ऐसा क्या करना होगा कि जिस तरह से ये जो परिस्थिति हमें अभी कुछ दिनों में देखने को मिली है, जिस तरीके से हिमांशु जी ने भी कहा कि आगे इस तरह की परिस्थिति ना बने, आगे इस तरह से यात्रियों को परेशानी ना होना पड़े, किन बातों का बेहतर तरीके से ध्यान रखना होगा? शिवांगी जी, मेरे ध्यान से जरा सुनिए, मेरे को समय दीजिए, मैं अभी बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। सबसे पहली बात है, एक ऑटोनोमस बॉडी को लेके इस बात पे चिंतन करें कि पूरी रिसर्च करें कि ये प्रॉब्लम हमारे को कहां से क्या आ रही है। फर्स्ट फाइंड द प्रॉब्लम। एक बार प्रॉब्लम आ गई, फिर उसका तरीका ये है, आपको पता है ये एक्शन इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए आप एक बॉडी बनाइए जिसमें एयरफोर्स के पायलट्स, सिविल सीनियर पायलट्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर एंड इवन द टेक्नीशियंस who are not answerable to any political party or anybody, not even DGCA,
there should be directly autonomous body, extra powers reporting directly to Prime Minister, Aviation Minister and Prime Minister, that line. ये अपनी रिपोर्ट हर वक्त दे। सबसे बड़ी बात है when you and जब एक बॉडी बनती है, उनकी रिकमेंडेशन आ चुकी है जो हमने स्टडी करी थी कि यू हैव समथिंग कॉल्ड, एक एयरफोर्स में होती थी पहले इंडिया में 58-59 तक ऑक्सिलरी एयरफोर्स। ऑक्सिलरी एयरफोर्स बाकी काम करती थी लड़ाई को छोड़ के, और नहीं फाइटर फ्लाइंग भी कर सकती थी, पर अब उसमें मॉडिफिकेशन ये आती है आप एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट पायलट्स को ट्रेन करिए उनको, और एयरफोर्स का एस्टैब्लिशमेंट इंक्रीज करिए पहले, फाइनेंशियल एक्सपेंशन, और फिर इन पायलट्स को प्रमोट प्लान ट्रेन करके, टेक्नीशियंस को ट्रेन करके। इंडियन एविएशन रिक्वायर्स फ्लाइंग टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में आएगी, चाहे उनको क्या कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी है, और सो मेनी अदर थिंग्स ये है, जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, you have to induct aircraft. Don't go to running to Air Force or tell an airline to give you pilot. You have an organization, and these pilots should be trained by Air Force in Boeings and Airbuses, so that in case there is a problem, they go and take over. They should be under Air Force Act and not Civil Act, so that आपके पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ दिल्ली से जयपुर का प्राइस रेट 80,000 नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, जब आपको पता है कि 80 तक प्राइस राइज रहेगा, आपके पास अथॉरिटी है, यू डोंट लेट द एयरलाइन रेज द प्राइस, स्टॉप द एयरलाइन देयर। वो करते नहीं है, क्यों नहीं? आप बताइए किसने कहा आप यहां से दिल्ली बॉम्बे से दिल्ली का 1.5 लाख रुपया लीजिए? बिल्कुल। किसने अथॉराइज किया उनको? ये बात जो है शिवांगी जी, जब तक अंटिल यू हैव द अथॉरिटी एंड गट्स टू स्टॉप दिस, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। 25 साल हो गए हैं मैं इस बात में चर्चे करते आ रहा हूं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ये 20 मिनट के बाद सब भूल जाएंगे जो हमने बोला। ये होना चाहिए, और ये आपके पास जो बॉडी बनेगी ऑफ पायलट्स एंड टेक्नीशियंस, ये हर जगह काम आएगी देश के, चाहे लड़ाई हो, चाहे एयरलाइन को प्रॉब्लम आ रही हो, बाढ़ आ गई हो, और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। एनएसजी को ले जाने के लिए बॉम्बे में 8 घंटे लग गए थे क्योंकि जहाज नहीं था। ये देखिए, आपको याद है वो जब बॉम्बे में केस हुआ था, जो कसाब वाला केस, बिल्कुल 8 घंटे एनएसजी को लग गए थे। क्यों? क्योंकि जहाज नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। ये जब तक, और सेकेंडली नॉर्मल थिंग है, पायलट की रेस्ट पीरियड को लेके उसकी फ्लाइंग को कैलकुलेट करने के लिए यू डोंट हैव टू बी आइंस्टाइन। यू आस्क, जब जैन साहब जो बैठे हैं, आप जब उनसे पूछिए कैसे करना है, ही विल टेल यू एग्जैक्टली। ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, पर विल नहीं है, यू डोंट हैव द विल टू फॉलो इट। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनको बुलाया है, पूछे इनसे कि कैसे तुमने प्राइस इंक्रीज करी, किसने कहा तुम्हें टिकट इंक्रीज करिए? ये ब्लैक मार्केटिंग अगर ऐसे खुलेआम चल रही है, देन तो यू कैन नॉट रन एन एयरलाइन। और सर, इस पर जो रेट है वो फिक्स भी कर दिया गया है किलोमीटर के अकॉर्डिंग। अगर 500 किलोमीटर का सफर रहता है तो 7,500। ये भी खबर अभी फिलहाल में सामने आई है। शिवांगी जी, एक बात बताऊं जी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब पायलट कॉल्ड बिज्जू पटनायक, ही रैन द एयरलाइन इन 62, अपने दरभंगा एयरलाइन एंड कलिंगा एयरलाइन इन चाइनीज ऑपरेशन, प्राइवेट सिविल एयरक्राफ्ट। 48 में कश्मीर में ये हुआ थी। इफ यू हैव एक्सेस ऑफ योर एक्स्ट्रा एविएशन टेक्नोलॉजी, एविएशन मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इक्विपमेंट, आप देश की किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। आप बताइए कहां वो था और कहां ये है कि आप दिल्ली से जयपुर को रो रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि डीजीसीए में एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हु कैन हैंडल दिस, और इवन इफ दे आर एक्सपर्ट्स, दे डोंट हैव द विल टू हैंडल इट। ये प्रॉब्लम है, नहीं तो दे कुड हैव फोरसीन अ लॉट लॉन्ग बैक। और फाइनली एक डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक इंस्पेक्शन बॉडी होनी चाहिए। दे मस्ट गो एंड इंस्पेक्ट दीज एयरलाइंस, सरप्राइज inspection, their training, their maintenance, how they are running the show. They should be able to go give a report, operational report, and stop the function of airline if they find something amiss. ये होना चाहिए, ये नहीं होता।
टिकटिंग कैसे हो रही है डीजीसीए की, और एयरपोर्ट कैसे चल रहा है, इसके ऊपर भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, पर नहीं करता कोई। तो जब तक आप ये एक तरीके नहीं अपनाएंगे, इनको ऑफकोर्स फौज में अपनाए जाते हैं, तभी आप फौज लड़ सकती है। अगर आप नहीं अपनाएंगे और अपनाएंगे तो आप यो प्राइवेट में बैठे रहेंगे, पैसे बनाने की धुन में बैठे रहेंगे, पब्लिक रोती रहेगी। ठीक है, मीटिंग्स करते रहेंगे, वी विल कीप टॉकिंग लाइक दिस। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी बने हुए हैं। तपोष जी, जब इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, लगातार यात्री जो है सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो, अपनी परेशानी साझा कर रहे थे, हमने भी देखा है, मतलब कई लोग ऐसे थे जो रो रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी को शादी में जाना। एक वीडियो तो ऐसा आया कि एक यात्री था, उसकी खुद की शादी थी और वो अपनी शादी में नहीं जा पाया, मतलब उसके जो इमोशंस थे वो चेहरे पर पूरी तरह से बयां हो रहे थे। जब इस तरह की खबरें सामने आ रही थी, तब आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा था यात्रियों के लिए? कोई इस तरह का एक्शन अभी तक लिया गया? हालांकि आज जो मीटिंग है वो भी ली जा रही है, लेकिन इससे पहले जो 3 दिन से लगातार खबरें आई। तपोष जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2000 जो इंडिगो की जो मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम हुई है, 2025 में लागू किए गए जो डीजीसीए के नियमावली थे, उसके अनुसार पायलट और क्रू को रेस्ट एंड ड्यूटी टाइम नियम FDTL, इस नियम के अनुसार पायलट और क्रू को पहले से अधिक आराम और सीमित ड्यूटी आवर्स देने होंगे। इस तरीके के नियम इंप्लीमेंट किए गए थे। इंडिगो ने अनुमान के अनुरूप पर्याप्त पायलट और क्रू को शामिल, मतलब हायर नहीं किया, और रोस्टर एडजस्टमेंट समय से भी नहीं किए गए, जिसके कारण क्रू में कंस्ट्रेंट्स उत्पन्न हुए। अब इसके अलावा नए शेड्यूल, तेज यात्रियों की मांग और एयर ट्रैफिक और मौसम, क्योंकि अचानक से ठंडी पड़ी तो जो फॉग का था, तो ये ओवरऑल मिलाकर जो है इस असर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए, मोदी सरकार संवेदनशील है, इसीलिए वो क्रूज, पायलट्स और यात्री, इन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है। लेकिन जिस तरीके की समस्या इंडिगो के मैनेजमेंट में देखने को मिली है, और जो बख्शी सर कह रहे थे कि एक ऑडिट और मैनेजमेंट टीम बनानी चाहिए कि ये जो मैनेज कर रहे हैं वो मैनेज ठीक कर रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर एक टीम, एग्री विद दैट। और एक चीज और मैं कहूंगा, यहाँ पे एक मोनोपोली का भी इशू हुआ था। जिस तरीके से जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय 2 एयरलाइंस फेल हो गई थी, किंगफिशर और जेट एयरवेज। उसके बाद फिर इंडिगो के ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ा और सब कुछ इंडिगो को ही मैनेज करना पड़ा यहाँ। और उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो रैपिडली ग्रोथ हुआ। तो उसके बाद मुझे लगता है कि इंडिगो में जो है इस समय कंस्ट्रेंट उत्पन्न हो चुके हैं। हमें और भी एयरलाइंसों को यहाँ पे लाइसेंस देने की आवश्यकता है। ये इस प्रॉब्लम से साफ साफ समझ में आ गया है। बाकी डीजीसीए ने, सरकार तुरंत एक्शन में आई है, रिफंड के आदेश दिए गए हैं, डीजीसीए के नियमों में राहत दी गई है। और उसके बाद जो इनके सीईओ हैं इंडिगो के, उन्होंने ये कहा है कि 10 से 15 दिसंबर तक सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन स्टिल इंडिगो इज द रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उनके मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फ्लॉज थे, उन्होंने समय पे कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल तपोष जी, कई सवाल खड़े हुए, मैनेजमेंट की कमी रही, प्लानिंग की कमी रही, यात्रियों को सही तरीके से सूचना नहीं मिली, अगर कैंसिल हुआ तो उसका मैसेज नहीं पहुंचा, कई तरह के सवालात लोगों के मन में है। हालांकि एक राहत की खबर सामने आई है कि 6 बजे जो मीटिंग होने वाली है अधिकारियों के साथ, उसमें और आगे क्या बातें निकलकर सामने आती है, यात्रियों को भी इंतजार है, देश की जनता को भी इंतजार है कि अब आगे जो है वो क्या राहत यहां पर मिलती है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने समय दिया, तमाम चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।